नहीं देना मेरे जिगर के टुकड़ों, तुमको सफल होना है। सिकंदर जैसन था ओहने तुम है। हमारे भारत के कोई बच्चा सिकंदर से कम नहीं है। भारत में आकर सिकंदर मरा था, पता है कि नहीं पता है? सिकंदर की कहानी थोड़ा धड़कन को तेज करने के लिए सुन लो। जब सिकंदर का नाम आ गया तो सिकंदर कितने ईस्वी ईसा पूर्व में हमला किया था भारत पे? बोलो, सिकंदर ने भारत पे कब हमला किया था? कल देख के आना, मैं इसे छुपा देता हूं। सिकंदर जब भारत आ रहा था तो रास्ते में उसने, सुन लो ये कहानी सब लड़कों को सुनने के लिए है, उसने महसूस किया कि उसकी सेना के पीछे एक बहुत ही सुंदर लड़की चल रही है। यह सच्ची घटना मैं बोल रहा हूं। सिकंदर ने अपनी जीवनी लिखी है यूनानी भाषा में, उसमें इसका वर्णन है जो कोई नहीं जानता होगा। सुनो, आज वो डीएच गार्डन के इतिहास नामक के किताब में जब मैं यूपीएससी की तैयारी करता था तो पढ़ा था। इतिहास में सिकंदर का प्रधान सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, जिसको भाई से भी ज्यादा प्यार करता था। जब बहुत दूर तक लड़की पीछा छोड़ी नहीं रही थी, जंगल से उस साथे में गुजर रही थी, तो सिकंदर ने सेना को आदेश दिया, ठहर जाओ। सेना ठहर गई। सिकंदर ने सेल्यूकस निकेटर को अपने पास बुलाया और कहा, गौर किया है तुमने, एक लड़की हम लोग के सेना के पीछे बहुत देर से आ रही है। बोला, हाँ महाराज, मैं भी कहना चाह रहा था। बोला, जाओ उसका नियत पूछो, और अगर थोड़ा भी लगे कि शत्रु है तो सर को धड़ से अलग कर दो। सेल्यूकस निकेटर गया और उस लड़की से पूछा, ऐ लड़की, तुम हमारे सेना के पीछे क्यों आ रही हो? लड़की ने भी तमक के उत्तर दिया, सिकंदर आप ही है क्या? बोला, नहीं, मैं उनका प्रधान सेनापति सेल्यूकस निकेटर हूं। लड़की बोली, हम चमचा बेलचा से बात नहीं करते, सिकंदर को लाइए, सिकंदर से बात करना है। अब तब बेचारा सेल्यूकस निकेटर के हाल हो गया खराब, साला हमारे माँ के पास। तो उसने पूछा, सिकंदर ने, क्या हुआ, मार दिया? बोला, हम क्या मारेंगे, मारेंगे क्या? हमको तो आप हमेशा बोले हैं कि जीवन में जब तक पूरी दुनिया को नहीं जीत लूंगा तब तक किसी लड़की की तरफ नहीं देखूंगा। तो बोला, हाँ तो इसमें क्या शक है, मैं नहीं देख रहा हूँ। नहीं देख रहे हैं तो वैसी ही औंडी करके बुला रही है आपको कि आओ। तो बोला कि तो काट न काहे दिया, हम किसी को नहीं पहचानते हैं। तो बोला, काट हम काहे देंगे, आपको बुला रही है, आप काटिए, चाहे आप जे मना कीजिए, जाइए। सिकंदर गया और सिकंदर ने कसम खा रखी थी कि जब तक पूरी दुनिया का एक क्षेत्र नहीं जीत लूंगा तब तक किसी लड़की का मुंह नहीं देखूंगा। ऐसी कोई सिकंदर बनता है कि एगो के फोन काट लिया, दोसर के आयला बतियाल भर दिन बैठ के बनेगा सिकंदर। सुनो, जब पहुंचा सिकंदर तो सिकंदर ने मुंह फेर लिया और बोला, ऐ देवी, बस 5 मिनट का ये घटना सुन लो बेटा, ये तुम्हारी जिंदगी के लिए जरूरी है। सेल्यूकस निकेटर ने कहा, सिकंदर ने कहा, ऐ देवी, हमारी सेना के पीछे क्यों आ रही हो? उसने कहा, सिकंदर आप ही हैं। लड़की ने कहा, जी। तो उसने कहा, महाराज आप मेरी तरफ देख के बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा, बेटा बस 5 मिनट, कहानी को पूरी तरह सुन लीजिए। 5 मिनट की कहानी है, सुनिए। ये हर जेंट्स नहीं, आधा घंटा हम रुकेंगे भी नहीं, 5 मिनट की कहानी समाप्त करेंगे पहले। तो सिकंदर ने कहा कि मैंने कसम खा रखी है कि जब तक पूरे दुनिया को एक छत्र जीत नहीं लूंगा तब तक किसी का। बोला, पागल हो गई हो क्या, जिंदगी से तुमको मोह टूट गया है? इससे पहले कि तलवार निकालता सिकंदर, सेल्यूकस निकेटर आ गया। सेल्यूकस निकेटर ने कहा, महाराज एक बात बोले। बोला, बोलो। बोला, मैंने तो क्या सृष्टि में कोई व्यक्ति ऐसी सुंदर लड़की आज तक नहीं देखा होगा, और महाराज दुनिया में आपको हराएगा कौन? के कर बाप के हिम्मत है सिकंदर के हरा देगा। ऐसो तो आप विश्व विजेता है, ये है, कभी ना कभी तो ब्याह कीजिएगा। तो यहाँ लड़की नहीं मिलेगी, एक बार इसको देख लीजिए, अब पसंद आ जाए तो कीजिएगा, ना तो गर्दन तक काटिए देना है। देखो आदमी का किस्मत कहाँ कहाँ ले जाता, मौत का कारण बना था ये घटना। सिकंदर ने उसको देखा, अब बस वो है हम दिल दे चुके सनम, जिन्ना होता है नया फिल्म में, और उसने शादी कर ली, उससे लड़की से शादी कर ली और सेना के साथ वो लड़की हो गई, अब वो पत्नी हो गई और चल दिया वो भारत पे हमला करने। ये रास्ते की घटना है। जब वो भारत पहुंचा तो भारत के तमाम राजाओं को, पश्चिमोत्तर भारत के तमाम राजाओं को हरा दिया, रौंद दिया। एक दिन युद्ध भूमि में ही उसे चक्कर का अनुभव आया। उसने सेल्यूकस निकेटर को कहा कि पता नहीं मुझे क्यों चक्कर आ रहा है।
बोला चक्कर काहे नहीं आएगा महाराज, आप घनचक्कर आदमी हैं। रात में बैठ कर प्रोग्राम करते हैं कि कल किसका धोती फाड़ना है, किसको पटक के मारना है, किसको तलवार से मारना है। अब भोर में रात भर बैठ के प्लान करते हैं, भोर में युद्ध करने चल आते हैं। तो शरीर को आराम दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आराम नहीं मिल रहा है तो आपको तो कमजोरी लगेगा ही। बोला ठीक है, युद्ध तुम संभाल लोगे? बोला एकदम। जिस प्रकार आपको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता, ठीक उसी प्रकार सिकंदर के अलावा सेल्यूकस निकेटर को भी कोई नहीं हरा सकता दुनिया में। बोला ठीक है संभालो, हम जाते हैं। शिविर में जब सिकंदर गया और शाम में जब सेल्यूकस निकेटर पहुंचा तो सिकंदर की स्थिति बड़ी खराब हो गई। इतनी खराब हो गई, इतनी खराब हो गई, इतनी खराब हो गई कि दर्जनों राजवैद्य लग गए उसके पीछे। और सेल्यूकस निकेटर डांटा, अरे कैसा काहे फोकट का बैठ के पैसा लेता है रे डॉक्टर वास्तव, महाराज को ठीक करो जल्दी। सेल्यूकस निकेटर के कहने पर सबसे प्रमुख राजवैद्य ने कहा हम लोग दवाई देते हैं, काम नहीं करता है, अब जाइए और यूनान से दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर को बुला के लाइए, जल्दी घोड़ा पर चढ़ के भेजिए सेना को और लेके आएगा, क्योंकि इनका जान वही बचाएगा। हम लोग के समझ में बीमारी नहीं आ रहा है। अब पहले वाला बात, अभी वाला बात तो है ना कि फ्लाइट से लाना था कि 1 घंटा में चला था, गया आया तब तक स्थिति इसकी साफ खराब हो गई। जैसे यूनान से वो प्रधान डॉक्टर आया, उसने सिकंदर को देखते ही कहा कि इनकी मृत्यु तो तय है। सिकंदर बोला कि दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, कि तुमको जिंदगी से मन उब गया है, बेहुदा इलाज कराने आया है कि हदरा के मारने आया है रे? बोला महाराज मैं सत्य बोलने आया हूं और आपको कोई नहीं बचा सकता, लेकिन आप मुझे कुछ हकीकत बता देंगे तो आपको हम कुछ दिन बचा लेंगे। बोला क्या हकीकत? बोला दुनिया में आपको सबसे ज्यादा विश्वास किस पर है? बोला 2 व्यक्ति पर। बोला कि एक व्यक्ति तो महाराज हम जान रहे थे, सेल्यूकस निकेटर आपका प्रधान सेनापति। ये दूसरा व्यक्ति कौन आ गया आपके जीवन में? बोला मेरी प्यारी धर्मपत्नी है। बोला अच्छा, तो जहर वही दे रही है? बोला क्या बात करता है, जहर क्यों देगी मेरी पत्नी, हमको इतना प्यार करती है? बोला आपको सब पता चलेगा कितना प्यार करती है। राजवैद्य ने कहा कि अगर सेल्यूकस निकेटर और उस लड़की में शक किया जाए तो किस पर कीजिएगा? तो बोला लड़की पर करेंगे, सेल्यूकस निकेटर पे तो किया नहीं जा सकता है शक, इसके साथ तो हम वर्षों से। तो बोला प्रूफ मैं आज ही रात में करूंगा, सब निकलो रूम से। कान में बोल दिया सेल्यूकस निकेटर और सिकंदर को, अर्धरात्रि के समय लड़की को कहना कि मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, उससे पानी मांगो, लेकिन घड़ा में पानी नहीं होना चाहिए। लोटा तो होना चाहिए लेकिन लोटा में पानी नहीं होना चाहिए। कुआं के पास रस्सी भी नहीं होनी चाहिए। पता चलेगा वो क्या क्या करती है और क्या क्या मिलाती है पानी में और कहां से लाती है पानी। बोला इससे क्या पता चलेगा? बोला आज ही रात में पता चल जाएगा। अब ऐसा स्थिति आ जाए तो किसी को नींद आएगा? बेचारा पलट कैसा हूँ आधा रात बिताया। अर्धरात्रि के समय उठा के पत्नी को बोला मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है प्राण प्रिय, पानी ला के पिलाओ। लड़की उठी जल्दी से घड़ा से गई पानी निकालने, घड़ा खाली। बोला अरे मर जाएंगे तब पानी पिलाओगी क्या? दौड़ के गई, कुआं के पास तो रस्सी ही नहीं है, पानी कहने से निकाला जाए। इधर से ऐसा व्यवस्था सिकंदर को बोला था कर लीजिएगा कि आप सारा सीन देखिए कि वो लड़की कहां जाके क्या कर रही है। सिकंदर ने अपनी आंख से देखा। जब ये बोला कि अब हम अंतिम सांस ले रहे हैं, पानी नहीं दोगी तो मर जाएंगे, तो सिकंदर ने आंख से देखा, उसकी जीवनी में लिखा हुआ है गर्दन से ऊपर का स्त्री का और गर्दन से नीचे का धड़ सर्प का बना। आंख के सामने देखा, पूंछ से लपेटा लोटा को, लपेटी वो लोटा अंदर कुआं में गया और जैसे पानी खिंचाता है वैसे खिंचा के पानी आ गया और फिर वो लड़की के हाथ में पानी आ गया। अब ऐसा कंडीशन अगर हमरा तोरा जैसा आदमी के साथ हो जाएगा तथा वही समय उलट जाएंगे, है ना कि हे भगवान, मतलब मर जाएंगे एकदम तय। लेकिन वो सिकंदर था, कुछ क्षण वो समझ गया कि ये स्त्री तो सर्प है और इसी के साथ चूंकि हम पत्नी की तरह रहे थे, इसका विष और मेरा रक्त मिला है और उसी से ये बीमारी हुआ है। ये तो क्लियर हो गया। लड़की आई जल्दी से दौड़ के, बोली पानी पी लीजिए, पानी ले आए। सिकंदर ने बहुत रहस्यमय तरीका से उस लड़की का चेहरा देखा और कहा बोलो। पहले तो पानी पी लिया। और ऐसी स्थिति में अब प्यासे नहीं, बहुत सारा चीज लग जाता है डर के मारे भी, है ना। पानी पी के लोटा नीचे रख के बोला मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, तुमने ऐसा क्यों किया? लड़की भी समझ गई, क्योंकि वो तो साधारण बुद्धू लड़की तो थी नहीं कि घास गड़ के लाती थी, वो तो इच्छाधारी नागिन थी। उसने कहा कि महाराज जब आप जान ही गए हैं तो जान लीजिए मैं इच्छाधारी नागिन हूँ और मैंने सैकड़ों वर्ष तपस्या करके और स्त्री का रूप पाया है। और भगवान ने जब मुझे वरदान दिया था इच्छाधारी होने का तो मैंने पूछा था मुझे तो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नारी बना दिया, हमारा हस्बैंड कौन है?
हम कौन पुरुष के साथ रहेंगे? तो उन्होंने कहा दुनिया में एक ही मर्द है जो तुम्हारे योग्य है, जिसका नाम है सिकंदर, और उसको तुम्ही से शादी होना लिखा और मृत्यु भी तुम्ही से है, इसलिए शादी तुमको उसी से करनी है। और उसी के साथ हम आपका इंतजार कर रहे थे, आपकी सेना यहाँ से गुजरी, हम रास्ते में उसके साथ हो गए, और आप सब बात उसके बाद जानते ही हैं। सिकंदर ने कहा अब ये बतलाओ, तुमने तो मुझे मार ही डाला, अब तुमको क्या करे? बोली क्या करना है, जो करना है कीजिए। सिकंदर ने जैसे ही तलवार निकाला, उस लड़की ने कहा महाराज आप महावीर हैं, इतना वीर पुरुष जो दुनिया का सबसे बड़ा वीर योद्धा है, एक स्त्री को मारेगा, अपमान होगा आपका, लाइए ही काम आपका हम ही कर देते हैं। और उसने अपना गर्दन काट के नीचे गिरा दिया। सेल्यूकस निकेटर चीख से सुन के आया, दौड़ के बोला भैया ये क्या कर दिए? बोला मारेंगे घर में चना की मुंह फुला देंगे तुमको। तुम ही ना बोला था देखने के लिए रे, तुम ही ना बोला था देखने के लिए। मोह होके जो उमरी, बिना मोह का हम काट देते उसको। क्या किया तू मेरे जीवन के साथ? अब तो हम भी मरेंगे, ये तो नागिन है। राजवैद्य को बुलाया, राजवैद्य को बोला कि अब हमको जल्दी जल्दी इलाज करो। बोला प्रभु हम कुछ दिन ही आपको बचा सकते हैं। तब बोला तो चलो यूनान। रास्ते में जब सिकंदर लौट रहा था तो जहां जहां शिविर में रुकता था वहां उसने जीवनी लिखनी शुरू की, और उस जीवनी में सारी बात लिखने के बाद सबसे अंतिम वाक्य उसका है सिकंदर का, जिस व्यक्ति का लक्ष्य जितना बड़ा हो उसे स्त्रियों से उतनी ही दूरी बना के रखनी चाहिए, वरना लक्ष्य अधूरा रह जाएगा। मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे सभी भारतवर्ष के सिकंदरों, इस बात को ध्यान में रखना। टुकड़ों, मेरे सभी भारतवर्ष के सिकंदरों,